डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बेसिकली पेशेंट ना बहुत जगह से ढूंढ के घूम के अलग अलग डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर देन उसके बाद उसको थोड़ा सा बिलीव होता है तो शायद आयुर्वेद पे होता है। अब वो अपने आसपास भी जा सकता था बट वो बाय चांस मेरे को कॉल कर देता है और कॉल करने के बाद वो सिंपल एक कहता है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रहा हूँ और एलोपैथी मैंने ट्राई कर ली है, होम्योपैथी मैंने ट्राई कर ली है बट मेरे स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली कुछ हिस्ट्री का पार्ट लेते हैं और कुछ उसके ऊपर आंसर कंक्लूजन निकालते हैं। सो बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट आए थे तो उनके ओकेजनली सीन स्पर्म आते थे, मतलब कि कभी आना कभी नहीं आना, और वहाँ पर बेसिकली हर कोई डॉक्टर्स रिकमेंड कर देता है कि आईवीएफ करवा लो, स्पर्म काउंट नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो आफ्टर की रिपोर्ट है ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसी के बाद विद इन मंथ जो उनकी रिपोर्ट आई वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज थी, जहाँ पर 30 मिलियन स्पर्म काउंट थे और 25% की मोर्टिलिटी। तो आपके सामने ही है दोनों। इसीलिए फैक्ट चेक दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट को ये लगता है कि जहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ क्या पता वो मेरे लिए सही है, क्या जहाँ से मैं एलोपैथी या होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो मेरे लिए परफेक्टली फ़ाइन है। अगर यहाँ से काम नहीं बना तो शायद कहीं और भी नहीं बनेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास इतनी सारी पैथीज़ की पावर है कि आप उसको यूटिलाइज तो करो कम से कम। यूटिलाइज किस बात को करना, कैसे करना, वो सब हर कोई अपने अपने एंगल पे बताता है। जैसे एलोपैथी के पास जाओगे तो आपको रिकमेंडेशन करेगा कि पहले मेडिसिन खाओ, 3 मंथ्स की मेडिसिन खाओ, तो वो अच्छी बात है। वहाँ पर मेडिसिन खाना या सप्लीमेंटेशन लेकर अगर हमारे स्पर्म काउंट आ भी जाते हैं तो इट्स गुड थिंग, मैं बैड थिंग नहीं बोलता उसको। अगर मैं बात करूँ कि हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रिवर्ट बैक मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आपको रिवर्ट बैक नहीं मिलता तो उनके पास एक अच्छी सी एक होप आती है कि जहाँ पर आपको कहते हैं कि आईवीएफ ट्राई कर लो, क्योंकि आईवीएफ से मे बी शायद आपके स्पर्म काउंट कम हो भी जाएं तो भी हम इससे ट्राई कर सकते हैं। तो आप आईवीएफ के लिए भी जाते हो और जब आप आईवीएफ के बारे में सोचते हो या आप उसके लिए कुछ प्लान करते हो तो उससे पहले मेरे ख्याल से आप टूवर्ड्स आयुर्वेद की तरफ रुख कर सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद में हिस्ट्री टेकिंग का एक नॉर्मल सा जेस्चर है जहाँ पर हम आपका सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिस्टम को दुरुस्त करने का मतलब क्या कि आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स हैं उनको भी काउंटर करके हम ये कोशिश करते हैं जो भी आप न्यूट्रिशन इंटेक करो उससे बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप अपने न्यूट्रिशन को स्पर्म काउंट में बदल सको। अभी क्या होता है कि जब हम कोई भी सप्लीमेंटेशन लेते हैं या हम एलोपैथी में जाते हैं या होम्योपैथी में जाते हैं, हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं हो रहा होता कि वो एक्चुअली हमारे डाइजेशन सिस्टम या हमारे लीवर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लीवर उससे या डाइजेशन हम उससे न्यूट्रिशन निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा। जब ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो हम लंबे टाइम तक, 90 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली चले जाते हैं, तब भी हमारे पास रिपोर्ट जो मिलती है वो नॉर्मल सेम सी मिलती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आयुर्वेद मेरे से ही लो, मैं कहता हूँ कि कहीं से भी लो, बट एक बारी अपनी अप्रोच को थोड़ा सा शिफ्ट करो कि आपके पास इतनी सारे ऑप्शंस हैं तो उस ऑप्शन में एक ऑप्शन आयुर्वेद को भी रखो। अगर आपकी स्पर्म काउंट आयुर्वेद बढ़ा सकता है तो क्यों ना उसे डेफिनेटली एक बारी चूज़ किया जाए और उससे गेन किया जाए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिसके स्पर्म काउंट कम है उनके साथ ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपकी एक्नॉलेज में है तो, क्योंकि क्या पता छोटी सी आपकी ये शेयर हेल्प हो जाए उनकी कि जहाँ पर कंसीव एक टास्क हो। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय।